Hello, dear viewers. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं माउथ। तो माउथ में सो फार हमने इसका टीथ पढ़ लिया। तो टीथ में हमें लास्ट पॉइंट रहा था वहां पे, जो आपको याद रखना है। तो जो ह्यूमन डेंटिशन जो होता है, ह्यूमन डेंटिशन ह्यूमन डेंटिशन ह्यूमन डेंटिशन जो होता है वो होता है हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट, थीकोडोंट, थीकोडोंट, डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको याद रखना है। हेटेरोडोंट जो है, इसका मतलब होता है हमारे पास चार किस्म के टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। वो बनती है हेटेरोडोंट की डेफिनेशन। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब होता है देयर आर प्रेजेंट टू पैटर्न्स ऑफ टीथ। एक को हम बोलते हैं या टू सेट्स ऑफ टीथ, एक को हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ और दूसरे को हम बोलते हैं शाबाश परमानेंट टीथ। और डाइपियोडोंट का मतलब क्या होता है, डाइपियो सॉरी थीकोडोंट का मतलब होता है जो हमारे टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड सॉकेट्स। यहाँ पे टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। और थीकोडोंट का मतलब होता है ये टीथ जो होते हैं वो हमारे सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं। और डाई का मतलब होता है टू, यहाँ के इसका मतलब होता है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टू सेट्स ऑफ टीथ, टू सेट्स ऑफ टीथ। एक को हम बोलते हैं यहाँ पे शाबाश परमानेंट टीथ और दूसरे को हम बोलते हैं वहां पे टेम्पररी टीथ, डाइपियोडोंट। थीको का मतलब होता है जो हमारे सॉकेट जो होते हैं, जो कैविटीज होते हैं जॉज में, उनमें प्रेजेंट होते हैं। और हेटेरोडोंट का मतलब होता है इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स का होते हैं और मोलर्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। लास्टली आपको इसमें याद रखना है जो लास्ट मोलर टूथ होता है, जो सबसे लास्ट मोलर टूथ जो होता है उसको हम बोलते हैं विजडम टूथ, विजडम टूथ। तो विजडम टूथ जो होता है ये हमें याद रखना है, विजडम टूथ या विजडम टीथ ये होते हैं लास्ट मोलर्स। जो हमारे लास्ट मोलर टीथ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं विजडम टूथ। और ये वेस्टिजल होते हैं। वेस्टिजल का मतलब होता है इनका कोई फंक्शन नहीं होता है हमारी बॉडी में, ये नॉन फंक्शनल होते हैं। तो इसके बाद जो हमें माउथ पढ़ना है, माउथ में हमें दूसरा पार्ट पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं टंग। तो टंग हम यहां पे लिख रहे हैं, दूसरा पार्ट जो माउथ का है वो है टंग। तो अंडरलाइन टंग, टंग हम पढ़ रहे हैं यहां पे। टंग को हम बोलते हैं गस्टेटरी ऑर्गन, टंग को हम बोलते हैं गैस्ट्रेटरी ऑर्गन। गस्टेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ये हमें टेस्ट में हेल्प करता है। टंग को हम बोलते हैं गस्टेटरी ऑर्गन, ये हमें हेल्प करता है टेस्ट में। तो आपको याद रखना है जो टंग होता है ये होता है मूवेबल, ये होता है मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये होता है मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। तो ये मसल्स का बना होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। और ये जो टंग होता है ये हमारा जो फ्लोर होता है माउथ का, उसके साथ ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, एक फोल्ड जैसा होता है, मस्कुलर फोल्ड, उसको हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम जो होता है, फ्रेन्यूलम कनेक्ट करता है टंग को विद द फ्लोर ऑफ आवर माउथ, ये भी आपको याद रखना है। फिर हम बोलते हैं जो टंग होता है, टंग जो होता है इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है टेस्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टंग जो होता है 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट लेते हैं। स्वीट जो टिप ऑफ द टंग होता है, फिर सॉल्टी टेस्ट, फिर सुअर टेस्ट होता है, और जो लास्ट पार्ट जो होता है टंग का वो बिटर टेस्ट लेता है या बिटर टेस्ट में हेल्प करता है। और आपको याद रखना है जो ये टंग होता है, टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोजेक्शंस, कुछ एलिवेशंस, यहां पे आप देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं पेपीला। ये पेपीला है, ये पेपीला होते हैं, ये ऐसे होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, अपवर्ड प्रोजेक्शंस होते हैं।
और इन प्रोजेक्शंस में प्रेजेंट होते हैं हमारे टेस्ट बड्स। तो हम बोलते हैं यूजुअली जो टेस्ट होता है, जो हमें हमारा टंग हेल्प करता है टेस्ट में, वो होता है बिकॉज ऑफ टेस्ट बड्स। तो आपको याद रखना है जो टेस्ट बड्स होते हैं वो इन्हीं प्रोजेक्शंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेपिला। तो पेपिला में प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स, और ये जो टेस्ट बड्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं इन दीज 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो फिर हम बोलते हैं मेन फंक्शन क्या होता है टंग का। तो फंक्शन होता है टंग का, ये हेल्प करता है, शाबाश, ये हेल्प करता है हमें किस में, टेस्ट में। ये हेल्प करता है हमें टेस्ट में, ये हेल्प करता है हमें स्पीच में, बोलने में भी हेल्प करता है, और ये हमें हेल्प करता है किसमें, शाबाश, स्वेलोइंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है हमें स्वेलोइंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक। और हम इसको बोलते हैं ये नेचुरल क्लींजर होते हैं टीथ के। अगर फूड मटेरियल स्टक होता है ना टीथ के साथ, तो ये उसको क्या करता है, उससे ये वहां से ये हटाता है। तो नेचुरल क्लींजर होता है ये, नेचुरल क्लींजर होता है टीथ का, नेचुरल क्लींजर होता है ये टीथ का, ठीक। तो ये याद रखना है आपको किसके बारे में, टंग के बारे में। तो इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है किसमें, इस माउथ में, वो होता है शाबाश सेलिवरी ग्लैंड्स। तो वो होता है सेलिवरी ग्लैंड्स। तो आप अंडरलाइन कीजिए सेलिवरी ग्लैंड्स। तो थर्ड पार्ट सेलिवरी ग्लैंड। तो सेलिवरी ग्लैंड पढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलता हूं, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी भेजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। तो सेलिवरी ग्लैंड जो होते हैं ये क्या होता है, पहले आपको याद रखना है सेलिवरी ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो हमारे माउथ में होता है। लेकिन ग्लैंड की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये कोई खतरनाक चीज नहीं है। ग्लैंड ग्लैंड होता है एक सेल, ये एक सेल भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी हो सकता है। तो हम बोलते हैं ये एक सेल होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी हो सकता है। तो सेल किसको हम बोलते हैं, सेल आपको याद रखना है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स ही के बने होते हैं। तो फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये टिश्यू भी हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, या ये एक ऑर्गन होता है, ये ऑर्गन भी हो सकता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें लिवर है, इसमें पेनक्रियाज है, ये ग्लैंड्स एक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है और ऑर्गन भी हो सकता है। और ग्लैंड जो होता है ये केमिकल सिक्रीशंस करता है, केमिकल सिक्रीशंस करता है, केमिकल सिक्रीशंस करता है। तो आपको याद रखना है जो हमारी बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ना, वो होते हैं 2 टाइप्स के। एक को हम बोलते हैं एंजाइम्स जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और दूसरे केमिकल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी सब्सटेंस। तो हार्मोन्स के साथ हमें इस वक्त कुछ नहीं करना है, हमें एंजाइम्स पढ़ने हैं। फिलहाल हम बोलते हैं जो सेलिवरी ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं कुछ एंजाइम्स। तो वही हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। आपको याद रखना है जो ये केमिकल सिक्रीशंस होते हैं ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम क्या होता है, ये एक केमिकल होता है, ठीक, एक जूस होता है, ठीक है, जो रिलीज होता है हमारी बॉडी से। और दूसरा जो केमिकल होता है वो होता है हार्मोन, वो होता है हार्मोन। तो इसमें आपको मजीद याद रखना है वो ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये याद रखना है आपको। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, शाबाश, वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को। और हार्मोन जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो आपको याद रखना है जो दूसरे केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी सब्सटेंसेस ऑफ आवर बॉडी, तो वो सिक्रीट करते हैं किनको, शाबाश, वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो सेलिवरी ग्लैंड जो होता है ये क्या होता है, शाबाश, ये होता है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अभी हमने बोला यहाँ पे, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है ये सिक्रीट करेगा वहां पे एंजाइम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है यहाँ पे माउथ में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो या जो सेलिवरी ग्लैंड जो होते हैं हमारी बॉडी में या हमारे माउथ में, ये होते हैं 3 पेयर्स। ये क्या होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो एक को हम बोलते हैं
पैरोटिड ग्लैंड, एक को हम बोलते हैं यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड, एक को हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, दूसरे को हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड, दूसरे को हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो तीसरे को हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरे को हम बोलते हैं शाबाश सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये चीक्स के साइड से होते हैं, ये वन पेयर होता है, ये वन पेयर होता है, और ये ऑन द साइड, साइड जो होते हैं ना, चीक जो होते हैं ना, यहां से होते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये बिलो द जॉज होता है, ठीक, लोअर जॉ, ये भी वन पेयर होता है, ये इसका लोकेशन का होता है जॉज के नीचे, ठीक है, यानी कि जॉज के नजदीक होता है, जो लोअर जॉज होता है, ये लोअर जॉज यहां पे प्रेजेंट होता है। और सबलिंगुअल जो होता है ये भी वन पेयर होता है, और ये बीनीथ टंग होता है, टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। तो याद क्या रखना है आपको, जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है शाबाश सलाइवा सिक्रीट करना। तो ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो सलाइवा, सलाइवा जो होता है इसको हम बोलते हैं ये एक जूस होता है, ये एक लिक्विड होता है, ये एक फ्लूइड होता है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन आपको याद रखना है। जो सलाइवा जो होता है ये, इसमें क्या होता है, एक तो इसमें वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है सॉल्ट, जैसे सोडियम होता है इसमें, पोटेशियम होता है, क्लोराइड्स होते हैं, ठीक। और उसके अलावा यहाँ पे इसमें सिल्वरी अमाइलेज होता है, सिल्वरी अमाइलेज, सिल्वरी अमाइलेज, ये आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं दूसरा नाम टाइलिन भी, जिसको हम बोलते हैं टाइलिन भी। और इसके अलावा यहाँ पे इसमें सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, और म्यूसिन प्रेजेंट होता है, म्यूसिन प्रेजेंट होता है। तो जो वाटर तो और इलेक्ट्रोलाइट जो है ये, इसके बारे में आपको याद नहीं रखना है, सिंपल कंपोजिशन है इसका। लेकिन सेलेवरी एमाइलेज जो होता है ना, ये स्टार्च, ये जो स्टार्च जो होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, जर्म जो होते हैं ना इसमें, ये एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया जो होता है, जर्म जो होता है उसको किल करता है, उसको क्या करता है, किल करता है, ठीक। और म्यूसिन जो होता है ये मॉइस्ट रखता है किसको, फूड मटेरियल को, ये मॉइस्ट रखता है फूड मटेरियल को। तो ये याद रखना है आपको किसके बारे में, इस सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। ये तीन पेयर्स होते हैं, ठीक, जो हमारे इस माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और ये था किसके बारे में, ये था इस माउथ के बारे में, जो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में। तो दूसरा चीज जो माउथ के बाद आता है सेकंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फेरिंक्स। तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज, या एलिमेंट्री कैनाल इज फेरिंक्स, फेरिंक्स। तो फेरिंक्स जो होता है ये क्या होता है, ये होता है, ये होता है मस्कुलर ट्यूब, शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होता है। और मस्कुलर का मतलब होता है ये मसल्स का बना होता है, और ये इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर। और काम क्या होता है, काम फेरिंक्स का सिंपल होता है, यहां से ये ईयर को लाता है और फूड को लाता है, ये हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड एयर। ये जो एयर होता है और फूड जो होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको याद रखना है ये जो फेरिंक्स जो होता है ना, फेरिंक्स इस तरह का होता है, यहां से देखिए, ये मान लीजिए फेरिंक्स है, ये मान लीजिए फेरिंक्स है, ठीक। यहां से ऊपर साइड से ये कनेक्टेड होता है नोज के साथ, ये कनेक्टेड होता है यहां से नोज के साथ, ये कनेक्टेड होता है यहां से नोज के साथ। और यहां पे ये कनेक्टेड होता है माउथ के साथ, ये यहां से कनेक्टेड होता है माउथ के साथ। और यहां से ये कनेक्टेड होता है, यहां से ये कनेक्टेड होता है ट्राइकिया के साथ, यहां से कनेक्टेड होता है शाबाश, यहां से कनेक्टेड होता है ये ट्राइकिया के साथ। और यहां से आप देख रहे हैं, यहां से ये कनेक्टेड होता है ईसोफेगस के साथ, ये कनेक्टेड होता है यहां से ईसोफेगस के साथ। तो ये है ईसोफेगस,
ये है ईसोफेगस, यहाँ पे है ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप। ठीक, तो देखिए अब हम बोलते हैं जो फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स जो होता है ये कनेक्टेड होता है नोज के साथ, ये यहां से है नोज, यहां से है माउथ। ठीक, अब वो पार्ट इस फेरिंक्स का, ये है ना फेरिंक्स, दिस इज फेरिंक्स, वो ये पार्ट है फेरिंक्स, यहां से नोज, यहां से माउथ। अब वो पार्ट फेरिंक्स का जो कनेक्टेड होता है नोज के साथ, ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं नोसोफेरिंक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, नोसोफेरिंक्स। नोसो का मतलब होता है नोज, नोस्ट्रिल्स। ठीक, ऑरो का मतलब होता है जो ऑरल कैविटी हमने पढ़ा माउथ में होता है, ऑरोफेरिंक्स कहलाता है, ऑरोफेरिंक्स कहलाता है। और जो तीसरा नीचे वाला पार्ट जो होता है ना, ये लैरिंजोफेरिंक्स होता है, लैरिंजोफेरिंक्स होता है। किसका, इस फेरिंक्स का, जो कनेक्टेड होता है यहां पे किसके साथ, ट्राइके के साथ और ईसोफेगस के साथ, ईसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे जो ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया में एक ओपनिंग होती है यहां से, और ईसोफेगस में भी ओपनिंग होती है। यहां पे जो ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं गुल्लेट, उसको हम बोलते हैं गुल्लेट। और यहां पे इसको हम बोलते हैं, शाबाश, इसको हम बोलते हैं ग्लोटिस, ग्लोटिस। ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जब फूड मटेरियल आता है ना तो वो यहां से जाता है इधर, ठीक है, जब ईयर आता है वो यहां से जाता है, ठीक, ट्रैकिया में। लेकिन अब जब हम फूड खाते हैं तो उस वक्त जो ये ग्लोटिस होता है ना, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन जैसा होता है, यहाँ पे एक ढक्कन जैसा होता है। ठीक, एक फ्लैप होता है, एक कॉटिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। यहां पे मैं लिख रहा हूं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जो ही फूड नीचे आता है ना इस फेरिंक्स के थ्रू, ये एपिग्लोटिस जो है इस ग्लोटिस के ऊपर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं, शाबाश, एपिग्लोटिस को हम बोलते हैं यहाँ पे, ये होता है कॉटिलेजिनस, कॉटिलेजिनस, कॉटिलेजिनस फ्लैप। फ्लैप का मतलब होता है लीड लाइक, ढक्कन जैसा होता है। कॉटिलेजिनस इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये बना होता है सॉफ्ट बून का, तो ये उसके ऊपर गिरता है और इस ग्लॉटिस को ये बंद करता है, और फिर फूड मटेरियल जो है इस गुलेट के थ्रू ईसोफेगस में चला जाता है। तो यहां पे सिंपली आपको याद रखना है जो फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स का काम सिंपली क्या होता है, फेरिंक्स का काम होता है यहाँ पे फूड को ट्रेवल करवाना, कंडक्ट करवाना, और यहाँ पे ईयर को पास करवाना। तो पैसेज ऑफ फूड मटेरियल एंड, फूड मटेरियल एंड ईयर, ये किसका काम होता है, ये इसका काम होता है फेरिंक्स का। होप यू गॉट इट, थैंक्स।